राकेश सर, सीधा फायदा, राजनीतिक फायदा किसे दिख रहा है और नुकसान किसे दिख रहा है? क्योंकि मैम तो कह रही है कि अगर ये आ गया बिल तो 40-50 साल तो जो है बीजेपी किसी को आने नहीं देगी। क्या किसी को अंदाजा था कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार सकती हैं? किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन इस देश की जनता तय करती है। परिसीमन आने के बाद भी वोटर तो वही रहेंगे। वोटर का क्षेत्र बदल सकता है, लेकिन वोट खत्म नहीं होगा उनका। और जब वोटर वो रहेगा तो उसके पास ये अधिकार रहेगा कि किसी को कैसे चुनना है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं वो अजेय हो जाएंगे और परिसीमन के बाद इनका अश्वमेव का घोड़ा जो है वो बिल्कुल सर पर दौड़ेगा पूरे भारत में, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत की जनता परिवर्तन करती है। भारत की जनता ने 2004 में परिवर्तन किया, उसके पहले परिवर्तन किया। हाँ, ये जरूर है कि आज परिसीमन भारत की आवश्यकता है। जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, सीट बढ़नी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 30 लाख से ऊपर मतदाता है और इतना बड़ा क्षेत्र है वो कि आप 150-200 किलोमीटर तक आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहां सांसद नहीं पहुंच सकता। ऐसे में क्या परिसीमन होना आवश्यक नहीं है? छोटे छोटे क्षेत्र हो गए, जनप्रतिनिधि पहुंच सकेंगे। जनता अपनी बात पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि तक पहुंच सकता है। तो इसलिए जैसे जिलों का विस्तार हुआ, राज्यों का विस्तार हुआ, उसी तरह से यदि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को सीमित किया जाएगा तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में समन्वय अच्छा हो पाएगा। इसी हिसाब से इसको राजनीतिक चश्मे से यदि हम देखें कि इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, और माइनॉरिटी जो है फिर वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रह पाएगी। माइनॉरिटी आज भी निर्णय लेने की स्थिति में है, माइनॉरिटी कल भी निर्णय लेने की स्थिति में रहेगी। हाँ, उनका एकाधिकार न पहले था न आज है, क्योंकि जो हम गणना करते थे वो ये करते थे कि इस विधानसभा क्षेत्र में 42% मुस्लिम है और 42% मुस्लिम निर्णायक है। हम हमेशा हिंदुओं के परसेंटेज को माइनस करके चले, उनको जाति में बांट देते थे। इतने परसेंट ब्राह्मण, इतना ठाकुर, इतना वैश्य, इतना कायस्थ, इतना ओबीसी, इतना दलित, तो उनको हमने बांट दिया। और माइनॉरिटी को हमने कहा मुसलमान इतने परसेंट है तो निर्णायक होगा। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जहां 45% मुसलमान था, वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत गई? जिस क्षेत्र में लगातार मुस्लिम निर्णायक होता था वहां क्यों जीत गई भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कि 65% हिंदू हो गया, वो जाति से आ गया हिंदू में, तो उसने वोटिंग कर दिया। इसलिए माइनॉरिटी यानी हिंदू और मुस्लिम के समीकरण को अलग करके यदि आप सामाजिक दृष्टि से देखें कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में एक समन्वय, एक दूरी घटेगी, उस हिसाब से परिसीमन उचित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।